अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। इस हफ्ते जितना भी कमेंट आया मैं आज पूरा हफ्ते का कमेंट का आंसर देने वाला हूं। लेकिन जितने कमेंट का आंसर मैं यूट्यूब में दे चुका हूं, यूट्यूब कमेंट्स में, उसको छोड़ के, क्योंकि उसमें छोटा छोटा आंसर देना पड़ता है, इसके वजह से मैं वो इसमें राइटिंग में ही दे देता हूं। बाकी जो बड़ा वाला आंसर रहता है कहीं कहीं उसमें लिखने में बहुत टाइम लगता है, वो उतना टाइम मेरे पास नहीं होता है। इसके वजह से मैं क्या करता हूँ कि एक संडे कमेंट बॉक्स बोल के एक प्लेलिस्ट बनाया जो अगले हफ्ते डाला था, तो उसी तरह से मैं इस हफ्ते भी मैं डाल रहा हूँ इसको। ठीक है, तो चलिए जो पहला कमेंट है हमारा उसको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ और उसका आंसर भी आप लोगों को दे देता हूँ। तो चलिए, जो पहला कमेंट है हमारा वो कमेंट किया है जगन्नाथ कुमार। ये भाई साहब ने कमेंट किया है। तो इनका कमेंट है कि मोटर में पानी क्यों भैया जाता है, उसका कोई वीडियो बनाओ। तो ये भाई साहब का सवाल है कि मोटर के अंदर पानी क्यों जाता है। तो मोटर के अंदर पानी जाने का बहुत सारा कारण है, लेकिन मैं दो कारण बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, अगर आपका मोटर का जो पीछे का ऑयल सील है, बार बार मोटर खोलने से वो ऑयल सील अगर कभी कट जाता है तो उधर से आपका मोटर में पानी घुस जाता है। और एक मोटर का पानी घुसने का जगह है जो है कि आपका जो जहाँ पे वायर लगा हुआ रहता है, मोटर के अंदर जो वायर जाता है ना, जो मोटा वाला 3 वायर या सेंसर का वायर, उधर से अगर वो एक रबर लगा हुआ रहता है, वो रबर अगर कभी कट जाता है तो उधर से भी पानी घुसता है मोटर के अंदर। ठीक है, तो ये दो जगह से ज़्यादातर मोटर के अंदर पानी घुसता है। और अगर कभी आपको लगता है कि ऑयल घुस रहा है तो ऑयल घुसता है आपके गियर बॉक्स के अंदर से, क्योंकि गियर बॉक्स में एक ऑयल सील लगा हुआ रहता है। अगर वो वाला ऑयल सील कभी कट जाता है तो उधर से आपका मोटर के अंदर जो ऑयल है वो चला जाता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे एक काम कर सकते हो, जहाँ पे देखना हो जो मोटर के अंदर जो वायर का केबल घुसा है वहाँ पे थोड़ा सा वो जो क्या बोलता है उसको, एम सील आटा लगा सकते हो। वहाँ पे एम सील मार दोगे तो उधर से और पानी नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप उसको बचा सकते हो। लेकिन पीछे पे तो कुछ नहीं दे सकते, वहाँ पे चाहे तो ऑयल सील को चेंज कर सकते हो या तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं दे पाओगे आप। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको सही कर सकते हो। तो चलिए दूसरी कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब का नाम है हैप्पी हसीबुल। ठीक है, इन्होंने बांग्ला में कमेंट किया, तो मैं बाद में इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। ठीक है, पहले इसका जो कमेंट है वो पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझा दूंगा। तो इन्होंने लिखा है कि भैया बोलছিলাম मोटर থেকে যে 3 तार বেরিয়ে আসে জংশন বোর্ডে সেটিং হয়, সেই জংশনের তার এত গরম হয় কেন? মোটর এর সমস্ত সব কিছু ঠিক থাকার পরেও ও ওয়াইন্ডিং সমস্ত ঠিক থাকার পরেও কেন জংশন খুব বোর্ড হিট হয় কেন ভাই? তাহলে কি कंट्रोलर आईसी शॉर्ट আছে? प्लीज़ भाई আমাকে একটু বলবেন। तो इन्होंने जो कमेंट किया है बांग्ला में किया, मैं इसको हिंदी में आंसर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे भाई को बांग्ला नहीं आता है, वो लोग के लिए हिंदी में बोलना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भाई साहब बता रहा है कि इनका जो आपका मोटर का कनेक्शन है बिल्कुल सब कुछ सही से किया है, फिर भी इसका जो मोटर का वायर है वो गर्म हो रहा है। इसका जो पीला बॉक्स है वहाँ पे जितना भी वायर आपका जो 3 ब्लू, येलो एंड ग्रीन, ये तीनों वायर जहाँ पे जॉइंट करता है वहाँ से लेके वायर पूरा गर्म हो रहा है, कंट्रोलर गर्म हो रहा है, मोटर गर्म हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाई को बोलना चाहूँगा कि ये ज़्यादातर होता है आपका, अगर वायरिंग का जो कनेक्शन है वो अगर गलत होता है तो ऐसा होता है ज़्यादातर। ठीक है, ये तो मोटर के वजह से या कंट्रोलर के वजह से ऐसा नहीं है, बाकी कनेक्शन के वजह से ज़्यादा होता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि कलर में कलर कोड लगा के जो कनेक्शन कर देते हैं, जैसे कि देखिए येलो में येलो, ब्लू में ब्लू एंड ग्रीन में ग्रीन, ऐसा करके लगा देते हैं। और सेंसर में भी येलो में येलो, ब्लू में ब्लू और ग्रीन में ग्रीन लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जब भी लगाते हैं तो क्या होता है कि एक कंपनी के साथ दूसरे कंपनी का अगर मोटर लगाए तो उसमें से मैच नहीं होता है कभी कभी, तो उसमें हम लोगों का जो मोटर है सही से नहीं घूमता है या तो जाम हो जाता है। इसके लिए मैं एक वीडियो दे चुका हूँ, मैं कल ही दिया हूँ वीडियो को, तो आप जाके देख सकते हो कि किस तरह से प्रॉपर सही से आप कंट्रोलर के साथ मोटर का कनेक्शन कर सकते हो। तो मैं कुछ बोल देता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग समझ जाओगे। देखो, अगर मोटर का कनेक्शन सही नहीं होगा तो वो सही से घूमेगा भी नहीं। ठीक है, अगर मोटर का जब भी कनेक्शन उल्टा हो जाता है तो वो जाम होएगा, या तो मोटर घूमेगा नहीं, चक्का जाम लगेगा, और आपका जो मोटर है या वायर है, कंट्रोलर है, सब कुछ गर्म होगा, हीट होगा। ठीक है, तो उसको सही से करने के लिए हमको जो तीनों वायर है, मोटर का और आपका जो कंट्रोलर का, ये दोनों का जो वायर है तीनों, पीला, ब्लू एंड ग्रीन, ये तीनों को आपस में सही से कनेक्शन करना है।
और किस तरह से कनेक्शन करना है इसका मैं वीडियो दे चुका हूँ, कल ही दिया हूँ, आप जाके देख सकते हो। ये वायर को बदली कर करके देखना पड़ता है, जैसे कि पहले ब्लू को कॉमन करके फिर ग्रीन और पीले को जो अलग कर देना पड़ेगा, ठीक है। अब जो पहले ब्लू को किया फिर ग्रीन को कॉमन करके येलो एंड ब्लू को अलग करना पड़ेगा, फिर येलो को कॉमन करके वो दोनों को अलग करना पड़ेगा। फिर अगर ऐसे भी नहीं होता है तो तीनों को अलग अलग करना पड़ेगा, कोई भी मैच नहीं रहेगा, तीनों में अलग अलग करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो सेंसर का तीनों वायर रहता है उसको भी बदली कर करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा करके देखोगे तो एक बोले तो कनेक्शन आपका सही हो जाएगा। तो जब वो आपका जो वायर मैच हो जाएगा उस टाइम आपका वायर भी गर्म नहीं होगा, कंट्रोलर भी गर्म नहीं होगा और मोटर भी गर्म नहीं होगा, जब कनेक्शन आपका ठीक से आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा कनेक्शन करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसमें आपको थोड़ा दिमाग को शांति से काम करना पड़ेगा वो सब करने के लिए। किसी किसी का दिमाग गर्म हो जाता है तो बोलता है कि अरे छोड़ो ये सब नहीं हो रहा है, ये वो, वैसा नहीं करने का, थोड़ा आराम से करो, देखो आराम से आ जाएगा। क्योंकि जब मैचिंग में रहता है उस टाइम तो आराम से लगा देते हो, लेकिन जब वो मैचिंग में नहीं होगा उस टाइम थोड़ा दिमाग से आराम से करना पड़ेगा, नहीं तो वो मोटर घूमेगा नहीं और चलते चलते गर्म हो जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा, आपका कंट्रोलर ख़राब हो सकता है, मोटर भी जल सकता है, वायर भी जल सकता है, ठीक है। तो इसको आराम से आपको करना है, और कैसे करना है मैं वीडियो दे चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो उसको, मैं कल ही दिया हूँ वीडियो को, ठीक है। तो चलिए दूसरे कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है सपन दास, इन्होंने कमेंट किया है कि दादा 12 वोल्ट वायरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइन शॉर्ट हो गया, अभी हेडलाइट ऑन करने जाए तो टोटल घुमाता हूँ तो मीटर में 3 या 4 लाइट जलता है, लेफ़्ट राइट इंडिकेटर मारने से मीटर में कुछ लाइट हल्का सा वाइब्रेशन होता है, तो इसका कैसे ठीक करें, प्लीज़ डायग्राम दीजिए। तो भाई इसका डायग्राम क्या दूँ, तो आपका कमेंट भी मुझे सही से समझ में नहीं आया। अगर आप मुझे कॉल कर सकते हो तो मेरे वीडियो में जो नंबर दिया हुआ है उसमें आप कॉल कर सकते हो, तो मैं आपको आराम से समझा दूंगा इसको। लेकिन आपका कमेंट समझ के बोले तो कमेंट में मुझे ज़्यादातर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ का फॉल्ट है, ठीक है। तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं ऐसे आपको समझा दूंगा। ये जो कमेंट आपने किया है ये मैं सही से समझा ही नहीं, तो मैं आपको क्या बोलूँ इसमें, ठीक है। तो आप मुझे कॉल कीजिए, क्या प्रॉब्लम है आप मुझे कॉल करके बोल सकते हो, मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। तो अगला कमेंट है तापोश दास, इन्होंने कमेंट किया कि ब्रेक जितने बार ठीक करते हूँ 15-20 दिन बाद फिर ब्रेक नहीं लगता, ब्रेक शो न्यू लगाए फिर ब्रेक नहीं लगता है, बोलिए सर। तो इन्होंने कमेंट किया कि इनका जितने बार भी ब्रेक शो नया लगाया या तो ब्रेक शो ठीक किया फिर 15-20 दिन चलते हैं, उसके बाद जो ब्रेक है वो फिर से जैसा कि वैसा ही हो जाता है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, तो देखिए ब्रेक शो खाली ब्रेक शो लगाने से ही ठीक नहीं होगा, आपका जो ब्रेक में एक गुट्टी लगा हुआ रहता है उसको देखना पड़ेगा, ब्रेक आपका जो ब्रेक लेवर है उसको भी देखना पड़ेगा कि सही से काम कर रहा है क्या। उसके बाद जो ब्रेक रॉड है वो ब्रेक पेडल जो है उसको दबाने से ब्रेक रॉड को सही से खींच रहा है क्या, वो भी देखना पड़ेगा। ब्रेक के अंदर एक रॉड रहता है वो सही से घूम के आपका जो ब्रेक रॉड को सही से खींच रहा है क्या, उसको भी देखना पड़ेगा। सब कुछ देखना पड़ता है, उसके बाद ही आपको बोले तो पता चलेगा कि क्या चीज़ का फॉल्ट है, ठीक है। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको। आप पहले देखिए कि ब्रेक शू का जो गुट्टी लगा हुआ रहता है उसमें देखिए कि वो सही से हिल रहा है क्या नहीं, ठीक है। वो कभी कभी क्या होता है बहुत उसके अंदर जो गैप आ जाता है, फिर वो आपका ऐसे हिलने के बजाय थोड़ा टेढ़ा होकर हिलता है, तो वो ज़्यादा क्या होता है कि वो आपका जो ब्रेक शू को ज़्यादा उठा नहीं पाता है, ठीक है। तो वो अगर ख़राब हो गया है या तो घिस गया है गुटी वाला, तो उसको थोड़ा नया वाला लगा दीजिए, ठीक है। नया लगा के देखिए, उसके बाद जो आपका ब्रेक जो लीवर है उसको भी देखिए चेक करके कि वो भी सही से काम कर रहा है क्या, ये सब देख के आपको मालूम पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो ड्राम है वो देखिए पहले, ठीक है। आपका ड्राम अगर ज़्यादा दिन का होगा तो ड्राम घिस जाने से क्या होता है
कि आपका जो ब्रेक है वो जाके ड्राम में नया नया में तो थोड़ा पकड़ लेगा, लेकिन जब घिस घिस के ड्राम जो है पतला हो गया है तो ब्रेक शो भी जाके उसमें नहीं अटकता है। ठीक है, तो जितना भी आप टाइट दोगे नट को तो उतना टाइट देने के बाद भी वो जाके ड्राम में नहीं अटकेगा। इसके वजह से जो नया नया में 2-4 दिन चलेगा, फिर आपका जो ब्रेक शो है वो काम नहीं करेगा। तो ड्राम को भी एक बार चेक कीजिए, अगर ड्राम ज़्यादा घिस गया है तो उसको आप चेंज कर सकते हो। या तो जो आपका नया वाला ब्रेक शो है फिर भी अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग करके थोड़ा बहुत हल्का उसमें माल लगा सकते हो। ठीक है, वेल्डिंग लगा सकते हो, तो वेल्डिंग लगा के थोड़ा जो ब्रेक शो है ऊंचा हो जाएगा तो काम होगा। आप देख के अपने हिसाब से इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दूसरी कमेंट की तरफ चलते हैं। तो अगला जो कमेंट है सूरज भाई साहब का, तो इन्होंने कमेंट किया, मेरे ई रिक्शा का नया बैटरी चार्ज करते हूँ 2 से 3 घंटे में फुल हो जाता, चलाने से माइलेज कम होता है। ठीक है, तो इनका जो बैटरी है वो नया बोल रहे हैं, लेकिन चलाने से चार्ज भी 2 से 3 घंटे में फुल हो जाता है, लेकिन इनका जो माइलेज है बहुत कम दे रहा है। तो इसका तो बहुत सारा कारण हो सकता है। अगर बैटरी ज़्यादा दिन आपका जो जहाँ से लिए हो अगर नया होगा तो ज़्यादा दिन दुकान में पड़े रहने से इसका जो सेल है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। तो इसको ग्रेविटी मीटर से आपका जो एक बोले तो सेल उठाने वाला एक मशीन आता है, उसमें से आप उठा सकते हो, उसका सेल जो बैठ जाता है उसको। या तो आपका अगर चल रहा था, अच्छा चल रहा था, फिर ऐसा हो गया तो आप हो सकता है कि इसमें जो पानी है वो कम हो गया था, तो अंदर का सेल जो थोड़ा बहुत वो सूख गया था, इसके वजह से भी होता है ऐसा कभी कभी। तो आपको पानी को चेक करना चाहिए कभी कभी कि पानी बराबर है क्या, और एक दिन कर लीजिए हफ्ते में या तो 15 दिन में, जैसे कि एक डेट कर लीजिए, उसी डेट में आपको हर हफ्ते हो या 15 दिन में हो पानी डालना है। ऐसा करके एक डेट कर लीजिए तो आपका बैटरी का लाइफ जो है वो ज़्यादा देगा। ठीक है, और आप जब भी चार्ज पे लगाओगे तो आपका जो बैटरी का ढक्कन है उसको खोल के चार्ज पे लगाना चाहिए। अगर बैटरी का लाइफ आप बढ़ाना चाहते हो तो बैटरी का ढक्कन खोल के चार्ज पे लगाओ, तो देखो आपका जितना भी बैटरी का सेल है वो सही रहेगा और बैटरी सर्विस भी ज़्यादा देगा आपका। ठीक है, तो भाई साहब का जो माइलेज का प्रॉब्लम है ये एक शॉर्टिंग के वजह से भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि बैटरी के ऊपर आपका जो बैटरी का पानी गीला होके रहता है पूरा, तो उसमें से क्या होता है कि एक बैटरी से दूसरा बैटरी शॉर्टिंग होके रहता है। तो ये ऐसा अगर शॉर्टिंग रहेगा तो आपका जो बैटरी है बहुत जल्दी चार्ज उसका डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे कि आपको मालूम है कि एक कैपेसिटर, जिसको कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, जो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव है दोनों को आपस में ऐसा टच करते हैं तो उसमें फायर होता है, और फायर होने से क्या होता है वो जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। उसी तरह से अगर आपका जो बैटरी है उसका नेगेटिव और पॉजिटिव अगर किसी कारण आपस में ऐसा टच होगा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत फायर होगा, तो फायर होने से वो उसका भी जो चार्ज है वो थोड़ा डिस्चार्ज हो जाता है। इस तरह से आपको अगर मालूम ही होगा कि बैटरी के ऊपर जो पानी है वो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक अगर गिला रहेगा तो उसमें से आपका जो बैटरी का करंट है वो थोड़ा थोड़ा उसमें से ख़त्म होता रहेगा। तो उसको कभी कभी सफाई करना पड़ेगा, हफ्ते में 2 हफ्ते में या महीने में एक बार गर्म पानी से थोड़ा अच्छी तरह से धो के सफाई करना पड़ेगा वैसा करके। ठीक है, और आप उसका जो ग्रेविटी है उसको एक बार चेक कर लीजिए, जिसका आप जो भाई साहब का ऐसा हो रहा है। ठीक है, उसका ग्रेविटी को चेक करने के बाद देखिए कि उसमें से कोई एक बैटरी ख़राब है क्या नहीं है। अगर आपको ऐसा मालूम नहीं है तो मैं वीडियो दे चुका हूँ इसके लिए भी, तो जाके देख सकते हो किस तरह से चेक करना है। तो आप चेक करोगे तो आराम से आपको मालूम पड़ जाएगा कि अगर एक भी बैटरी का एक भी सेल ख़राब रहेगा तो ऐसा आपको हो जाएगा। ठीक है, उसमें से बहुत जल्दी से चार्ज भी हो जाता है और बहुत जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाता है। और आपका जो गाड़ी है उसमें शॉर्टिंग नहीं रहना चाहिए, अगर शॉर्टिंग होगा तो आपका चार्ज बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट किया है, तो ये भाई साहब का नाम है सुदीप्त सरकार। तो इन्होंने कमेंट किया कि दादा फिक्स डिफेंसर में ऑयल सील कैसे लगाते हैं बताइए ज़रा, हो सके तो एक वीडियो बनाइए प्लीज़। तो इनका तो वीडियो मैं दे चुका हूँ मैं कि किस तरह से ऑयल सील लगाना है, लेकिन फिक्स डिफेंसल वाला में ऐसा नहीं दिखाया मैं। तो अगले बार कभी हो सके तो मैं बना के दूंगा वीडियो आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं अभी बता देता हूँ कि फिक्स डिफेंसल में ऑयल सील कहाँ पे लगाना है। देखिए, आप जब भी ड्राम को खोलेंगे, जो पीछे का ड्राम है उसको जब भी खोलेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्सेल को निकालना पड़ेगा ड्राम खोल के। जब एक्सेल को निकालोगे तो उसके साथ ही बियरिंग जो है वो निकल के आ जाता है। जहाँ पे बियरिंग लगता है उसके ठीक पीछे ही आपका जो ऑयल सील है वो लगता है। ठीक है, तो आपको ऑयल सील कहाँ लगाना है आपको मालूम पड़ गया। फिर
देखिए जो बियरिंग लगता है उसके पीछे ऑयल सील लगता है फिक्स डिफरेंशियल में, ठीक है। अगर ऐसा आपके पास गाड़ी है, ज़्यादातर अभी गाड़ी है कि मंदिर वाला में आपका जो ऑयल सील है वो लगता है गियर बॉक्स के पास लगता है जाके गियर बॉक्स में, और फिक्स डिफेंस में लगता है क्या आपका ड्रम के पास लगता है जहाँ पे बियरिंग लगा हुआ रहता है उसके ठीक पीछे, ठीक है। पहले ऑयल सील को लगाने के बाद फिर आपका बियरिंग लगता है, वहाँ पे लगता है, तो आप ऐसा लगा सकते हो। तो इसके लिए मैं वीडियो एक बना के दूंगा अगली बार। तो चलिए नेक्स्ट जो कमेंट है उसकी तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है साहिल खान नाम का एक भाई साहब ने किया है। इन्होंने कहा है कि भैया मोटर कंट्रोलर गर्म हो रहा है और रेस भी नहीं दे रहा है, सोल्यूशन बताइए। तो मोटर कंट्रोलर क्यों गर्म होता है उसके बारे में तो बताया मैं आप लोगों को, जो पहले कमेंट का जवाब दे चुका हूँ उसमें मैं बताया, फिर भी और एक बार बता देता हूँ। देखिए अगर आपका मोटर और कंट्रोलर का कनेक्शन सही से नहीं होगा तो आपका जो मोटर और कंट्रोलर है वो गर्म होगा वैसे ही, ठीक है। उसको सही से कनेक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो मोटर कंट्रोलर है वो ऐसे ही गर्म होगा। अगर कभी कभी प्रॉब्लम क्या आता है कि शॉर्टिंग की वजह से भी होता है ऐसा, आपका अगर कंट्रोलर के अंदर कुछ शॉर्टिंग है या तो मोटर के अंदर, तो ऐसा होता है। लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है कि वायर की वजह से, आपका वो जो वायर अगर प्रॉपरली कनेक्शन नहीं होगा तो क्या होता है कि गर्म होता है, वायर भी गर्म हो सकता है, आपका मोटर भी गर्म हो सकता है या तो कंट्रोलर भी गर्म हो सकता है। अगर आपको नहीं पता है कि प्रॉपर कनेक्शन कैसे करना है तो मैं वीडियो दे चुका हूँ, कल ही डाला हूँ यूट्यूब में, आप जाके देख सकते हो उस वीडियो को और आराम से आप कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है श्री पांडे जी का। तो इन्होंने कुछ कमेंट नहीं किया, इन्होंने लिखा है कि यार क्यों पेट पे लात मार रहा हो मिस्त्री के। तो इन्होंने कमेंट पे लिखा है कि क्यों पेट पे लात मार रहे हो मिस्त्री लोग के। तो मैं उन भाई को बोलना चाहूँगा कि भाई ज़्यादातर मेरे ये काम का वीडियो मिस्त्री लोग ही देखते हैं, ऐसे ज़्यादातर गाड़ी वाला नहीं देखते, ज़्यादातर मिस्त्री लोग देखते हैं। तो मिस्त्री लोग कॉल करके मुझे पूछते भी है कि भाई ये सब कैसे करूँ वो सब कैसे करूँ, तो मैं इसलिए नंबर भी दे के रखा हूँ उन लोगों के लिए। तो मैं किसी का पेट में लात नहीं मार रहा हूँ भाई साहब, सॉरी अगर किसी का पेट में लात बोले तो, जैसा आप बता रहे हो ऐसा हो रहा है तो, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कुछ भाई ने जो कमेंट करता है मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, आप लोगों को सिखाने में भी अच्छा लगता है, इसकी वजह से मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो किसी को अगर तकलीफ़ हो रहा है तो मैं सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है हमारा रवि यादव भाई साहब का। तो इन्होंने कमेंट किया कि मेरे ई रिक्शा का रिवर्स लाइट बराबर जल रहा है, क्या करें। तो इनका जो रिवर्स लाइट है वो जरा बराबर चल रहा है। तो रिवर्स लाइट बोले तो पीछे की तरफ 2-3 लाइट रहता है, एक ब्रेक लाइट रहता है, एक जो है वो रिवर्स लाइट रहता है, और एक आपका लेफ्ट राइट इंडिकेटर का रहता है। तो कौन सा लाइट के बारे में बता रहा हो मुझे कुछ समझ में नहीं रहा है, लेकिन अगर आपका नया गाड़ी है तो उसमें और एक रहता है जो आपको ऑटोमेटिक एक रेड वाला लाइट जलता रहेगा, ठीक है। तो वो आपको गाड़ी चलाने से ही जलता है, तो उसको आप अगर नहीं चाहते तो उसको पीछे से कनेक्शन खोल सकते हो, उसके अलग से वायर रहता है, तो उसको आप खोल दोगे तो कनेक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। और अगर रिवर्स का आप जैसे बता रहा हूँ कि लाइट जल रहा है रिवर्स का, तो उसको आप एक काम कर सकते हो, आपका अगर 12 वोल्ट वाला कंट्रोलर है, 12 वोल्ट में रिवर्स होने वाला, तो उसको देखिए कि जो 12 वोल्ट उसको डायरेक्ट कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। अगर ऐसे में आपका रिवर्स सही से चल रहा है लेकिन आपका जो लाइट है वो बराबर चल रहा है, तो उसको एक काम करो, जो रिवर्स में आपका लाइट गया है उसको काट के वहाँ से आप एक काम कर सकते हो, रिवर्स कंट्रोलर में जो वायर गया है वहाँ से एक वायर जोड़ के आप लाइट में लगा सकते हो। तो अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम होगा तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है। और अगर का जो 5 वोल्ट में रिवर्स वाला कंट्रोलर है आपका, तो आप वहाँ से तो आपको माइनस मिलेगा, और जो प्लस है वो आपको मिलेगा कन्वर्टर से। तो ठीक है, जो माइनस है वो देखिए कि कहीं पे शॉर्टिंग की वजह से वो डायरेक्ट माइनस उसको मिल रहा है क्या, ठीक है। तो इसका डायग्राम भी दिया हुआ है मेरे यूट्यूब में, आप जाके देख सकते हो रिवर्स प्रॉब्लम का। तो ये सब करके आप सही कर सकते हो। और पीछे की तरफ आपका जैसे रिवर्स बता रहा हो तो पीछे की तरफ बहुत सारा लाइट रहता है, आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको कि क्या प्रॉपरली आपका कनेक्शन का प्रॉब्लम है, वो मुझे बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भाई साहब का नाम है लालचांद शेख। इन्होंने कमेंट किया
कि টোটোর মধ্যে কন্ট্রোলার যদি খারাপ হয়ে থাকে আর মোটর যদি আটকে আটকে চলে তবে কেমন করে বুঝতে পারবো যে কন্ট্রোলার খারাপ আছে। तो भाई आपने तो जो पहले बता ही दिया कि मोटर अगर रुक रुक के चलता है तो यही प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है आपका कंट्रोलर ख़राब होने से। ठीक है, मोटर अटक जाता है, चलते चलते अटक जाता है अगर कंट्रोलर आपका ख़राब होगा तो। ऐसे ही चालू करने के टाइम नहीं, जब आपका मोटर चाबी जो है वो चालू रहेगा लेकिन आपका जो कंट्रोलर पूरा टिका एक्सेलेटर कुछ भी नहीं मारोगे, तभी भी क्या होगा, आप धकेलोगे गाड़ी को, तो धकेलने के टाइम भी आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी पीछे से आपका कुछ बोले तो अटका हुआ है, जाम है कुछ, ऐसा लगेगा अगर कंट्रोलर आपका ख़राब होगा तो। क्योंकि आपका जो कंट्रोलर जब ख़राब होता है ज़्यादातर उसका मॉसफेट ख़राब हो जाता है, और मॉसफेट जब भी शॉर्टिंग हो जाता है तो जो पीला और ब्लू और ग्रीन ये तीनों वायर रहता है मोटा वाला, वो तीनों को आपस में शॉर्ट कर देता है। ठीक है, और जब भी ये तीनों वायर को आपस में शॉर्ट कर देगा तो वो जो मैग्नेट है वो खींच लेता है मोटर के कॉइल को, वहाँ पे मैग्नेट ज़बरदस्त मैग्नेट पैदा हो जाता है और वो खींच लेता है, फिर आपका जो चक्का है वो जाम हो जाता है फिर। तो इसी तरह से आप मालूम कर सकते हो कि आपका कंट्रोलर ख़राब हो गया कि क्या होगा। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है। और बाकी आप चेक भी कर सकते हो कि कंट्रोलर आपका ख़राब हो गया कि नहीं हुआ, तो वो किस तरह से चेक करना है उसका वीडियो एक दिया हुआ है मेरे चैनल में, आप जाके देख सकते हो। जैसे कि मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आपका जो मोटा वाला 3 वायर रहेगा, जैसे पीला, ब्लू और ग्रीन, ये तीनों वायर को मल्टीमीटर को बजर राउंड पे लगा के, आपका जो रेड वाला मल्टीमीटर का फ्रॉग है उसको आपको रेड में लगाना है और ब्लैक को पीला, येलो एंड ग्रीन में लगाना है। ठीक है, अगर ऐसा करके लगाओगे तो देखिए एक तरफ आपको वैल्यू शो करेगा और एक तरफ वैल्यू शो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे किसी में भी बीप की आवाज़ नहीं आएगा। अगर बीप की आवाज़ आता है तो आपका कंट्रोलर ख़राब है। ठीक है, फिर जो आपका मल्टीमीटर का फ्रॉग है उसको काला को रेड में लगाना है और बाकी जो रेड वाला है वो तीनों को लगाना है। तो इसमें देखना कि कुछ वैल्यू शो करेगा एक तरफ और एक तरफ वैल्यू शो नहीं करेगा। ऐसा करके आपको चेक करना है। किस तरह से चेक करना है मेरा वीडियो दिया हुआ है, जाके आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, और जो 5 वोल्ट है उसको चेक करने के लिए आपको जब भी आपका जो कनेक्शन है वो किया हुआ रहेगा कंट्रोलर के साथ बैटरी का, तब आप चेक कर सकते हो। जो मोटर का आपका सेंसर वाला वायर है उसको देखना एक बार चेक करके, क्योंकि आपका जो जो रेड एंड ब्लैक वाला वायर है उसमें रहेगा 4.5 वोल्ट, और जो आपका पीला, ब्लू और ग्रीन वाला है उसमें रहेगा 5 वोल्ट करके। ठीक है, इससे चेक कर सकते हो आप। और जो एक्सेलेटर वाला वायर है उसको भी चेक कर सकते हो आप, उसमें भी आपका जो रेड वाला है और ब्लैक वाला है इसमें आपको 4.5 वोल्ट मिलेगा, और जो ग्रीन वाला है उसमें कोई वोल्ट नहीं मिलेगा। जब भी एक्सेलेटर मारोगे तब उसमें क्या होता है कि एक्सेलेटर से निकल के जो वोल्ट आता है वही दिखाएगा उसमें। ठीक है, तो इसी तरह से आप कंट्रोलर को भी चेक कर सकते हो। और मेरे कंट्रोलर को बिना लाइट के बोले तो वोल्टेज के आप कैसे किस तरह से चेक कर सकते हो उसके लिए भी वीडियो दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं। ठीक है, तो अगले हफ्ते का जितना भी कमेंट आएगा मैं पूरे हफ्ते का कमेंट को अगले हफ्ते जो संडे आएगा उस संडे कमेंट बॉक्स में देने वाला हूँ, और इस हफ्ते का इस हफ्ते दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग काम सीख सको आराम से। ठीक है, मैं इसी के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग को भी चाहिए कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करो। ठीक है, मैं आप लोगों के भरोसे ही वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप लोग को भी मेरे चैनल को ग्रो कराना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉच।